नीतीश कुमार जी नहीं होते तो शायद तेजस्वी यादव जी को राजनीतिक रूप से कोई मौका नहीं मिला। ये वो जनता दल यूनाइटेड नहीं है जिसकी नींव संभवतः नीतीश जी ने बाकी लोगों के साथ मिलकर रखी थी। उस नींव की ईंटें उखाड़ करके लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचा चुके हैं। जो 10वीं तक की परीक्षा पास नहीं कर पाता है उसकी नकल करने में किसी का विश्वास नहीं होता है। लोकतांत्रिक रवायतों को, संवाद की श्रेष्ठ प्रणालियों को हम म्यूजियम में जाकर ढूंढेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव की अब उलटी गिनती शुरू हो चुकी है और तेजस्वी की आर्मी बेहद एनर्जी में है। दरअसल जैसे ही चुनाव आयोग ने चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है, हर पार्टी एक्शन मोड में आ चुकी है। लेकिन एनडीए और महागठबंधन, खासतौर पर आरजेडी, नीतीश कुमार को छोड़ने की मूड में बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार पर लगातार कॉपी कैट, अचेत और कई आरोप लग रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की आइडियोलॉजी को कॉपी किया जा रहा है। तो इस पर जेडीयू नेता अभिषेक झा का भी जवाब आ चुका है। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और तेजस्वी यादव के सहयोगियों और पार्टी नेताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की आइडियोलॉजी और रणनीति की नकल कर रहे हैं। कई मौके पर उन्हें कॉपी कैट कहा गया है, तो कभी अचेत और कभी भ्रमित नेता जैसे शब्दों से नवाजा गया है। राजद के नेता मनोज झा दावा कर रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी युवाओं, किसानों और बेरोजगारी के मुद्दे को उठा रहे हैं, वही बात अब एनडीए भी दोहरा रही है। मनोज झा ने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। घोषणा हो गई है, 2 चरण में चुनाव कराए जाएंगे। क्या उम्मीदें हैं राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले गठबंधन की? देखिए, कल से तो एक तरह से औपचारिक आगाज हो गया। संशय था कि कितने फेज में होगा, तो वो भी कल रिजॉल्व हो गया। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी लकीर तो तेजस्वी जी ने खींची हुई है। उन्हीं को कॉपी पेस्ट करके, वो भी बहुत ही पुअर कॉपी पेस्ट करने की कोशिश हो रही है। तो मैं स्पष्ट तौर पे कहूंगा कि बिहार बदलाव के कगार पे है और ये महज अब तकरीबन मैं समझता हूं 1 महीना, सवा महीने का वक्त, 1 महीना कुछ दिन का वक्त है जब नतीजे आपके सामने होंगे और नतीजे उन तमाम लोगों को अनसेटल करेंगे जो जिन्हें लगता था कि संस्थाओं को उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। बहरहाल चुनाव आयोग से हमारी एक उम्मीद होगी कि चुनाव आयोग अपने पूर्ववर्तियों का, पुराने लोगों का को समझते हुए रेफरी की भूमिका में रहे और उस भूमिका से ही लोकतंत्र पुष्ट होगा, संपुष्ट होगा, मजबूत होगा। और एक जो आशय मैं बार बार चुनाव आयोग के समक्ष रखता हूं, ये जो हेट स्पीचेस लोग दे के निकल जाते हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़े बड़े ओहदेदार लोग बिना भय के चुनाव आयोग को एक नजीर पेश करनी चाहिए कि इस विधानसभा चुनाव में जो कोई भी इस प्रकार की जुबान बोलेगा नफरत की, उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सर, लेकिन एक जो चुनौती चाहे राष्ट्रीय जनता दल वाले गठबंधन की है या एनडीए की है कि सीटों का बंटवारा सम्मानजनक तरीके से सबको सीटें मिले और कहीं पर गठबंधन के अंदर सीटों को लेकर के टकराव ना हो। नहीं, देखिए, वो जाहिर है जब तक सीटें बंट ना जाएं तो ऐसे कयास लगते रहेंगे। हर दल की इच्छा होती है कि मेरा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए, मेरा फुटप्रिंट थोड़ा बढ़ जाए। लेकिन हमारे महागठबंधन में तमाम दलों के बीच में एक सहमति तो है ही कि फुटप्रिंट बिहार का बढ़े, बिहार के बदलाव की जो बयार है उसका फुटप्रिंट बढ़े और सारी चीजें एमिकेबली सेटल हो जाएंगी, बस चंद घंटे और 1 आध दिन। तो आपको लगता है जो तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार जी के बारे में कहा कि अब उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो बिहार का नेतृत्व कर सके? देखिए, महत्वपूर्ण ये चीज उन्होंने क्या कहा, उसमें चिंता भी है। वो सिर्फ एक बयान नहीं है, उसमें इस बात का भी आशय है कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी का समर्थक समूह है उनमें बहुत बेचैनी है। ये वो जनता दल यूनाइटेड नहीं है जिसकी नींव संभवतः नीतीश जी ने बाकी लोगों के साथ मिलकर रखी थी। उस नींव की ईंटें उखाड़ करके लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचा चुके हैं। चिंता उस बात की भी थी और उसी संदर्भ में इसे देखना चाहिए, क्योंकि वो बेचैनी उनके समर्थक समूह की है। सर, इस चुनाव प्रक्रिया में एनडीए की तरफ से, एनडीए खासतौर से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक डिमांड हो रही है कि जो बुर्के में जो महिलाएं हैं उनकी भी पहचान की व्यवस्था की जाए। मैं एक बात तो कहूं, इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया है लोगों ने।
कल चीफ जस्टिस पे जो वो जूता फेंका गया था ना, वो इसी राजनीति की परिणति है। नफरत, घृणा, जहर क्या बना के रख दिया है भाई। मतलब आपको ये सोचना होगा कि कैसे चीजों को बेहतर ढंग से सुनिश्चित किया जाए, कैसे समाज में भेदभाव ना हो, नफरत ना हो, घृणा ना हो। लेकिन हाँ, घृणा के बोल बोल करके लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उससे भी बड़े बड़े ओहदे पे चले जाते हैं। सर, सीजीआई का आपने जिक्र किया, तो वहां भी तो वकीलों और जस्टिस के बीच में एक लकीर होनी चाहिए, नहीं तो जूते तो फिर नहीं, परंपरा शुरू होगी। मुझे लगता है कि इसको अलहदा घटना नहीं मानना चाहिए। गवाई साहब पर ये जूता नहीं था, सिर्फ हमारी प्रणाली पे था, न्यायिक व्यवस्था पे था। गवाई साहब क्या कर रहे हैं? हमारी आपकी उनके निर्णयों के साथ हमारी डिफरेंसेस हो सकते हैं, किसी भी जुडिशियल मैकेनिज्म ये होता है, लेकिन वो तो संविधान रख करके ना वहां बात कर रहे हैं। वो जूता संविधान पे चलाने की कोशिश थी। और मैं सच कह रहा हूं, कल के फेंके जूते और नाथूराम गोडसे की गोली में फर्क नहीं है। ये बनाया है इस देश को बीते कुछ वर्षों में हमने। सर, एक सवाल और है, और ये सवाल है पश्चिम बंगाल से। कल जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और एक एमएलए पर भीड़ ने हमला किया, क्या कहना है सर इसमें? देखिए, मेरा मानना है और लगातार हमने अपने दल की ओर से कहा है कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में ना तो हिंसक जुबान की, ना हिंसक वारदात की कोई जगह। ज्यों ज्यों हिंसा होगी, चाहे किसी राज्य में हो, मैंने कहा ना, अभी पिछला सवाल आपका चीफ जस्टिस पे फेंके जूते से था। ये क्या हो रहा है? मैं किसी को भी, ये इंटरकनेक्टेड घटना है और इसको सामूहिक रूप से लोग बैठ करके अगर हल नहीं करेंगे तो लोकतंत्र को हम कुछ वर्षों बाद, लोकतांत्रिक रवायतों को, संवाद की श्रेष्ठ प्रणालियों को हम म्यूजियम में जाके ढूंढेंगे, संग्रहालय की विषय वस्तु बन के रह जाएगा। अब इस आरोपों पर जदयू की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। पार्टी के युवा नेता अभिषेक झा ने कहा है कि तेजस्वी की रणनीति सिर्फ भाषणों और खोखले वादों पर टिकी है, जबकि नीतीश कुमार ने जमीनी स्तर पर काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि नीतीश कुमार की पहचान काम से है, कॉपी से नहीं। तेजस्वी पहले खुद स्थिर विचारधारा अपनाए, फिर दूसरों पर आरोप लगाए। उन्होंने आगे क्या कुछ कहा है, सुनिए। बिहार में चुनाव की घोषणा हो गई है। 2 चरणों में चुनाव होगी, 6 और 11 और 14 को रिजल्ट आएंगे, गिनती होगी। किस तरीके से देख रहे हैं दोनों फेजों को, क्योंकि आपकी पार्टी का डिमांड था एक फेज में चुनाव हो। सभी पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से चुनाव आयोग के सामने अपना पक्ष रखा था।